अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। और मैं हूं फातिमा जहरा खान सरकानी, पाकिस्तान से। और आज मैं आप लोगों से एक वाक़या शेयर करूंगी जंग बदर के बारे में, कि इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन सा अमल किया था कि जंग बदर का नक्शा ही बदल दिया। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लें, इसको स्किप ना करें। काफिरों के ज़ुल्म सितम से लोग मजबूर होकर मुसलमान मक्का से हिजरत कर के मदीना मुनव्वरा में आबाद हो चुके थे। मदीना की गलियां नूर इस्लाम से जगमगाने लगी और इस्लाम की रोशनियां दूर दूर तक फैलने लगी। कुफार मक्का से इस्लाम की तरक्कियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो हसद की आग में बुरी तरह जल रहे थे। हिजरत के दूसरे साल मक्का के काफिरों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए मुसलसल मुसलमानों के चरागाह पर हमला किया और बहुत से मवेशी ले गए। ये एक तरह मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान था। इन दिनों अबू सुफियान एक तिजारती काफिला लेकर मुल्क शाम गया हुआ था। अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन अबू जहल ने बड़ा लश्कर जमा किया। उसका असल मकसद ये था कि अल्लाह के रसूल के नाम लेने वालों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। चुनांचा काफिरों का लश्कर पूरी तरीके से तैयारी के साथ मदीने की जानिब चल पड़ा। वो अभी कुछ ही दूर थे कि पता चला कि अबू सुफियान का तिजारती काफिला सही सलामत मक्का पहुंच गया है। ये सुनकर कुफार वापस नहीं हुए, बल्कि मुसलमानों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते चले गए। इस जंग में काफिरों की तादाद 1000 थी। उनके पास 100 घोड़े, सैकड़ों ऊँट और 600 से ज़ायद ज़रे थी, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और उनके पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट और चंद ज़रे थी। ये जंग बदर के मकाम पर लड़ी गई, इसलिए इस जंग को जंग बदर कहा जाता है। जिस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई हो, इस जंग को ग़ज़वा कहते हैं। और जिस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को रवाना फरमाया, इस जंग को सुरिया कहते हैं। जंग बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद शिरकत फरमाया, इसलिए जंग बदर को ग़ज़वे बदर कहते हैं। मक्का से 130 किलोमीटर दूर बदर के मुकाम पर दोनों फ़ौजें जमा हो गई। रात का वक़्त था। काफिर नाच गाने और ऐश व इशरत में लगे हुए थे और मुसलमान अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ थे। ये मुसलमान अपनी जाने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने के लिए आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबा कराम के साथ मैदानी जंग में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से ज़मीन पर निशान लगा लगा कर असहाबा कराम को बता दिया था कि अदबा, शीबा, अबू जहल और फला फला इस जगह पर गिर कर मरेंगे। हज़रत उमर फरमाते हैं कि जंग के बाद देखा गया कि काफिर वहीं गिरकर मारे गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान लगाए थे, उनके बराबर कोई एक बाल का भी फ़र्क नहीं था। उस रात को अल्लाह ताला के हुक्म से बारिश हो गई। काफिरों ने हमवार मिट्टी पर पड़ाव डाला था, जहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो गई थी। मुसलमानों के इर्द गिर्द रेत थी, जो पानी से जमकर हमवार मैदान में तब्दील हो गई थी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर सुकून की नींद तारी फरमा दी, ताकि वो सुबह तेज़ दम कर उठे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम रात भर बेफिक्री से सोते रहे और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात नमाज पढ़ते रहे और अल्लाह ताला से अपने ग़ुलामों की फतह के लिए दुआ मांगते रहे। सन 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक को जुम्मे के दिन दोनों लश्कर आमने सामने हुए। काफिरों की तरफ से अतबा, शीबा दोनों और वलीद ने मुसलमानों को ललकारा। जवाब में हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और हज़रत उबैदा बिन हारिस निकले और तीनों काफिरों को कत्ल कर दिया। इसके बाद जंग शुरू हुई। काफिर अपनी हथियारों के गुरूर में मुब्तला थे, जबकि नहाते सहाबा कराम अपनी आका पर जान कुर्बान करने के लिए बेकरार थे। मुसलमान ऐसी बहादुरी से लड़े कि काफिरों के लश्कर को उखाड़ कर ज़मीन पर फेंक दिया
یہاں تک کہ 2 چھوٹے بچے معاذ اور معوذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو قتل کر کے وصال جہنم کر دیا۔ جنگ زور و شور سے جاری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں چند کنکریاں لے کر کافروں کی جانب پھینک دی، جن سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کنکریاں پھینکی، زوردار آندھی چل پڑی، کافروں کی آنکھوں میں ریت بھر گئی اور بھاگنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اور اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہو گئے اور 70 کافر ہلاک ہو گئے۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفاروں کے لاشوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر آج تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تو آج تم خوشی پاتے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرنے کے بعد کوئی سن سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح میری باتیں تم سن رہے ہو، اسی طرح یہ لاشیں بھی سن رہی ہیں۔